शोएब खतीब सर, कब्रों का हिसाब रखते रखते आज आप राजनीति में सांसद के जो इलेक्शन में खड़े, इसकी खास वजह क्या थी? देखिए, इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर, खुसूसी तौर पर महाराष्ट्र के अंदर, जो हमारी तादाद है, जिस हिसाब से परसेंटेज वाइज जो है माइनॉरिटी है, उस हिसाब से कहीं भी हमको टिकट नहीं दी गई। हमारी जो है कहीं पे भी उस चीज़ को लेकर हमारे को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। महाराष्ट्र के अंदर आज 48 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन माइनॉरिटी को यहाँ पर जो है दरगुजर किया गया। इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी मायावती बहन जी ने जो है हम पे भरोसा किया और हमको टिकट दी। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है हमारा इरादा बना कि हमको बाकायदा इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्या है मुद्दे रहेंगे जो आप रखना चाहेंगे? मुद्दे तो यही है कि आज जो है माइनॉरिटी जो है वो बेसिक सहूलत से बहुत दूर है। हमने बार बार जो है लोगों पे भरोसा करके हमारे सांसद साहब को 2 मरतबा टर्म दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे लिए फेल हो गई। इसी बुनियाद को लेते हुए हम बेसिक सहूलतें और जो चीज़ें माइनॉरिटी के हक़ में है, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स को लेकर और सारी सुविधा, कंस्ट्रक्शन अच्छे से अच्छा हो, ये सब चीज़ को देखते हुए जो है हमने इसके ऊपर कोशिश की है। जामा मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान में हमेशा आपको इलेक्शन में सक्सेस हुआ है, क्या इस इलेक्शन में भी आपको लग रहा है सक्सेस होगा? देखिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप लोगों का साथ है और खुसूसी तौर पर साउथ मुंबई के जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं इस मरतबा चेंज चाहते हैं। क्योंकि जो राजनीति होती है, जो 2014-2019 में हमारे खिलाफ थे, आज वो हमारे मुहाफिक बन के या हमारे साथ में मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। तो लोगों को ये राजनीति समझ में आ गई कि ये लुभाने वाली राजनीति है। आने वाले वक्तों में क्या गारंटी है कि अगर फिर से हमने उनको सांसद बनाया तो वो कहीं और नहीं जाएगी। 2 टाइम के सांसद रहे अरविंद सावंत, यामिनी यशवंत यादव एमएलए, बहुत ही कांटे की टक्कर है। उनके बीच में से एक शोएब खतीब जो कि बीएसपी पार्टी से, वो निकल पाएंगे? कितने आपको मुश्किल लग रहा है? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। बिल्कुल बहुत मोहब्बत है लोगों के अंदर। साउथ मुंबई के जो वोटर्स है वो काफ़ी मोहब्बत के साथ में जो है वो हमारे को पुरखुलूस तरीके से कबूल कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्दी 20 तारीख के दिन दिखेगा और आपको इस चीज़ें के लिए सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्या साबित करना चाहते हैं आप? मोहम्मदी रोड और जेजे हॉस्पिटल, जेजे के रोड पे, भेंडी बाजार के रोड पर अपने ऑफिस पर है, क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, साबित तो कुछ नहीं करना चाहते हैं। असल चीज़ तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि लोग जो है हमको ईजीली हमको कांटेक्ट करें। आज मुझे बताइए कि सांसद साहब ने 10 साल यहाँ पे निकाले, लेकिन हमारे को ये सबसे बड़ी मिसाल है कि हमको यहाँ पे जो है दरगुजर किया गया कि इन 10 सालों में एक ऑफिस तक नहीं खोले। किसी भी चीज़ के लिए जब हम कहीं पे जाते हैं तो लोग हम पे भरोसा करते हैं और लोगों की एक नुमाया वो रहती है कि ये हमारे अगर जो इसको वोट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए काम करेगा। आज आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। आज देख लीजिए आप, चाहे आपने जैसे कहा जेजे और भेंडी बाजार, कि जेजे का फ्लाईओवर एक मिसाल के तौर पे ले लें कि आज इसके नीचे की जो आप खूबसूरती देख रहे हैं, पिछले 5 सालों में 3 मरतबा हो गई। क्यों नहीं इसको जो है बाकायदा एक टैक्सी स्टैंड बनाया जाए कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो टैक्सी स्टैंड बनना चाहिए। इतना गुंजान आबादी वाला एरिया है, या खुसूसी तौर पे यहाँ पे लोग जो है शॉपिंग करने दूर से आते हैं। क्या वजह है कि रोज़ फुटपाथियों पे कारोबार कर रहे, आने जाने के लोगों को परेशानी होती है? क्यों नहीं उनको ब्रिज के नीचे कहीं पे कोई चीज़ों का सिस्टम बनाया गया? आप किस तरह से वोट मांगेंगे आवाम के बीच जाकर के? क्या धर्म के नाम पे या फिर किसी और मुद्दे को लेकर चलेगी? जिस तरह से मैं एक तो पहली चीज़ बता दूं कि मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं जामा मस्जिद का ट्रस्टी हूँ। ये तो लोगों को पता है, लोगों ने काम देखा है। मैं को उस चीज़ के लिए नहीं, हम तो काम की बुनियाद पे और काम के जज्बे की बुनियाद पे लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हमारे अंदर वो जज्बा देखा है। और रही बात, आपने कहा कि 60% 70% यहाँ के जो वोटर्स हैं, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहाँ का पूरा माइनॉरिटी जो है वो हमारे साथ में है और एक नुमाया कामयाबी मिलेगी। आप लोगों से कि हमको सबको माइनॉरिटी का वोट तो चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी की सियासत के अंदर हिस्सेदारी नहीं चाहिए। मेरा एक ही मकसद है कि आज अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो आने वाले वक्तों में जो है ना माइनॉरिटी और हमारा जो एरिया है ना वो बैकवर्ड ही रहने वाला है। ये भूल जाए कि कोई सहूलत हमको मिलेगी। अगर हमको कोई धमाका करना है, धमाका करेंगे तो आवाज़ आएगी। आप सबके चैनल के माध्यम से हम एक अपील करेंगे, 20 तारीख के दिन जो है आप तमाम साउथ मुंबई के जितने भी रहवासी है, जो वोटर्स है, वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दे और 2 नंबर के बटन पे और हाथी के ऊपर जो है वो बटन दबाए और हमको विजय बनाए।